सस्वरूप में नाम केवल सदगुरु प्रणाम परम गति वैराग्यम परम भागम संतोषम परम धर्म कुर्गिनाम तजे निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते सस्वरूप केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कारम सैगे ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्तिम दंतातीतम तदन सदशम तत्मसादि लक्ष्यम एकम नित्यम अचलम सर्व साक्षी भूतम भावातीतम तिर्गुंडई सद्गुरुतम चैतन्यम शासम व्योमातीतम निर्जनम नादबिंदुक्लातीतम तस्मै गुणम मंगलम गुरु शब्द रूप नाम नाम प्रकाश मंगलम शब्दाधार शब्द निवास परम दयाल सतगुरु दयाल के अमृत में वाणी का नाम द्वारा पान राम सतगुरु जी महाराज की अमृत में वाणी मखार द्वारा राम सतगुरु जी सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणों सदगुरु दयाल मधे हृदय हरि नाम नित पद संगत साधर आजीवन मोक्ष सब धरती कागद करूं सब बन कलम सात समुंदर सतगुरु को ये सतगुरु अंतर जान गट गट के जाने पर हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा रक्षा रक्षा। अतः सदगुरु सताकांग चल रहा है। सदगुरु देव समझा रहे हैं कि हे आत्मा नरदेह किसके लिए मिली है। नरदेह मिल गई भरत खंड में ऐसे संतों की भगवत बीसी सत्ता जागृत होने की चल रही है। ऐसा ज्ञान भी सुनने को मिल गया। तो सदगुरु देव फरमाते हैं कि जब ज्ञान भी सुनने को मिल गया, भक्ति का गुण भी प्रकट होता है, तो भरत खंड में नरदेह भी आ गई। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि नरदेही पाई नरा जो उपजो संसार, तो ये सौदा शब्द सुन की जो बारंबार। सदगुरुदेव फरमाते हैं जो सत्य शब्द सत्य ज्ञान है, जो ये ब्रह्म ज्ञान के शब्द हैं, ये भगवत वचन हैं, इनको सुन करके और सौदा यानी व्यापार कर लेना, इसका आत्मा का ज्ञान का और आत्मा का व्यापार है मेरे पास में। आप इस आत्मा का व्यापार यानी भक्ति धारण करोगे तो उस भक्ति के लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सौदा करना है तो इन शब्दों का करना। ये शब्द क्या कह रहे हैं? शरीरधारी के शब्द हैं, एक एक भगवत वचन है, केवली भगवंतों के शब्द है। अब केवली भगवंतों के शब्द से और बाचने वाले के मुखारबंद के शब्द से मेल करो, विचार करो और निर्णय समझो कि ये माता पिता का ज्ञान बता रहे हैं या गुरु केवल ज्ञान बता रहे हैं। गुरु ज्ञान की सबको इच्छा है कि गुरु से कल्याण होता है, परंतु माता पिता को ही सब मान के बैठे रहते हैं कि यही कल्याण कर देंगे। माता पिता तो उत्पत्ति कर सकते हैं, सेज बिछा सकते हैं, धन संपत्ति दे सकते हैं, दुकान सौंप सकते हैं, परंतु आत्मा का कल्याण तो महाराज फरमाते हैं गुरु ज्ञान ही कर सकते। तो मात पिता सु सब कोई राजी, लड़का लड़की भाई रे, सदगुरु को कोई बिरला जाने, समझवान जग माही। मात पिता राजा की महिमा, चाल सकल मन भावे रे, और गुरु की टहल किसी कोई पकड़े तो सब ही दुख पावे। गुरु ज्ञान को कोई धारण कर लेता है तो सब दुख पाते हैं। जैसे बैरागी घर छोड़ के चला जाता है, ऐसे यह आत्म ज्ञान केवल ज्ञान है, 3 लोक से आत्मा को बरी कर देता है, पियर से ससुराल भेज देता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सो शब्द मुझे मुखा बुलाया। कैसे बुलाया? सो सतगुरु शब्द उजाड़ा मारा सतगुरु सूझे, शब्द उजाड़े से मेरे को सदगुरु सूझ रहे।
ये सत्य ज्ञान सूझता है जब शब्द घरनाता है, दुन्यात्मक और वर्णात्मक दोनों शब्द जब चलते हैं तो महाराज फरमाते हैं ये सत्य केवल ज्ञान सूझता रहता है। से शब्दासु साध बतावे, सो शब्द मुझ मुखा बुलाया। ये साधना में ये शब्द का गुण प्रकट होता है। निरंतर जब सांसों सांस रटना करोगे, ये साधना ये करोगे, जब महाराज फरमाते अंदर में ये शब्द जागृत होगा। इस जागृति के लिए मेरे को ये सिद्धनहार ने मुखारबंद से शब्द बुलवाए हैं। तो शब्द हमारा सामण्या आनंद होवे घट माई, ते सब हंस स्वरूप है मिलसी हम सो आए। मिलसी हम सो आय नाम मेलो घट माई, पिछम देश होई हंस उड आकाशा जाई। सुखराम जीव सुलझाए कर जम से ल्यों छुड़ाए। शब्द हमारा पेक है भेज दिया जग मां, ब्रह्म कर्म को भांग के हंस ले आवे जाए। ब्रह्म के लोक पठावे। महाराज फरमाते मेरे शब्द में कितना गुण है, इन सत्य केवल ज्ञान में कितना गुण है, इस गुरु ज्ञान में कितना गुण है कि अनंत जन्मों से आत्मा की पीड़ा खत्म हो जाती है। अनंत जन्मों के आत्मा की जो संसार में दुख सुख के अंदर लिपायमान थी, वो दुख सुख का तांता मिट जाता है, काल का चक्कर खत्म हो जाता है। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं। सदगुरु सता में आज गुण बता रहे हैं, अमर जड़ी का, चिंतामणि का, पारस का, कलवृक्ष का। ये सदगुरु सता का अंग में सदगुरु सता की महिमा बता रहे हैं। सतगुरु भी अरूप है और सता भी अरूप। सदगुरु भी निरंजन निराकार है और सता भी निरंजन निराकार और निराधार है। ये आधार पे है और वो निराधार है। निराधार शब्द आता है जब भी आत्मा को निराधार करके ले। निराधार का मतलब न त्रिगुणी माया का आधार है, न नोतत लिंग शरीर का आधार है। सदगुरु सत्य ज्ञान के तो आधार है त्रिगुणी माया का, जब त्रिगुणी माया बोल सकती है। और आत्मा के त्रिगुणी माया का नहीं तो नोतत लिंग शरीर का आधार है। आधार है जब तक महाराज फरमाते आत्मा जन्मती मरती प्रतीत होगी, दुख सुख पाती रहेगी, आधार से निराधार में मिलेगी। तो निराधार तो ये निराधार शब्द ही करने वाला कौन? नेक शब्द, दुन्यात्मक शब्द। जो राम है वो वर्णात्मक शब्द मुखारबंद से बोला जाता है, और दुन्यात्मक शब्द मुखारबंद पे नहीं आता है। के भूप निज नाम मुख मन आवे, ज्ञान गम सो जगत नाय पावे। ये मुख पर नहीं आता है। ज्ञान गम सोच भी इसकी प्राप्ति नहीं कर सकता है। क्यों? केवल को सुन बीज गेब सो जन्मे आवे। केवल का जो बीज आता है वो निराधार से आता है, और भक्ति करता है ये साधना जब ये प्रकट होता है। केवल को सुन बीज गेब सो जन्मे आवे, नहीं करने के माए ज्ञान सुई कदे न पावे। ना केवल उपदेश मांड में रहे न। ये त्रिगुणी माया मांड रचने में ये रहता नहीं है। ये अधर से ब्रह्म विराट से केवल पद से आता है और केवल पद में ही ले जाता है। तो अमर जड़ीर अमर फल का काम क्या है? यही सदगुरु सता का काम है। वो ही काम इधर है। अमर जड़ी सासु सांस विधि है और अमर फल नेंचर निज नाम है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो अमर करे अमीरस पावे, यूं सतगुरु के सता कहावे। पारस का सुन पराक्रम भाई, लोहो परस कंचन हुए। सदगुरु देव फरमाते हैं कि पारस का पराक्रम क्या? लोहो को कंचन बना देता है, फिर उसके कभी भी काट नहीं लगती। तो पारस के जैसा मेरा केवल ज्ञान है, आत्मा को परमात्मा में मिला देता है। फिर कभी भी ये काल के और कर्मों के बस में नहीं रहते। काल कर्म दोनों हावी रहते हैं,
वो उनका हावीपना मिट जाता है। ये पारस का जैसा पराक्रम है किसमें? मेरे सत्य केवल ज्ञान में। अमर जड़ी जैसा गुण है, अमर फल जैसा आत्मा को अमर करने वाला। ये सांसों सांस रटना, ये अमर जड़ी है। राम नाम निरंतर प्रकट होना अमर फल है। बोरू काटन लागे कोई, ओ पराक्रम सतगुरु में हो। कलब्रश पूरे मन की आशा, यूं सतगुरु है सुख की रास। ऐसा सत्य केवल ज्ञान में पराक्रम है कि इसको जो धारण कर लेता है, जो आत्मा, वो कभी भी मलमूत्र नहीं खाती। वो गर्भ में 9 महीने चक्कर नहीं लगाने का। कलब्रश के जैसे मन की आशा पूर्ण हो जाती है। क्या आशा पूर्ण होती है? धन पुत्र संपत्ति की नहीं। इंद्रिया चेतन होती है, इसको बार बार आना पड़ता है। इच्छा धाप जाती है और मन पांगड़ा हो जाता है, गरीब बढ़ जाता है। ये आशा पूरी हो जाती है। नहीं तो ये मन 3 लोक का राजा बना रहता है और मर्जी आवे भक्ति करने देता, नहीं करने देता। पर जब ये सदगुरु की सत्ता आती है, सदगुरु का ज्ञान समझ में आ जाता है, तो ये मन आत्मा के अंडर में हो जाता है। इच्छा निर्मल पड़ जाती है, आसक्ति सब खत्म हो जाती है। कोई प्रकार की आसक्ति नहीं रहना ही भ्रम खत्म है। आसक्ति है जब तक भ्रम है, बस ये सोचो। तो ममता त्रिपत हो जाती है, मन पांगड़ा हो जाता है और आत्मा पे जोर नहीं करता है। जो आत्मा कहती है, जो ज्ञान कहता है, उस मुताबिक मन और इच्छा धारण कर लेती है। यही मन की आशा पूर्ण होती है। कलवृक्ष से मन की आशा पूर्ण हो जाती है। कब होती है? सतगुरु का ज्ञान अंदर प्रकट हो जाता है। नियंचन निज नाम, अमर जड़ी और अमर फल, दोनों का गुण आ जाता है, तो मन और इच्छा धाप जाती है। फिर आसक्ति नहीं रहती है, इच्छा नहीं रहती है, चाहना नहीं रहती है। यही भ्रम खत्म होने से कर्म कटते रहते। भ्रम खत्म नहीं होता तो कर्म कटने वाली नहीं। बोले वो कितनी रचना करे तो भी नहीं कटेगा। भ्रम के साथ और बनते जाएंगे, भ्रम के साथ क्रियावान बनते हैं और प्रहलाद पूर्ण रूप से भोग नहीं सकता और विधि मंडल में विज्ञान ज्ञान में जा नहीं सकता, तो वो संचित भी निवेड़ा नहीं आता। तीनों एक क्रम का निवेड़ा नहीं आता है। और क्रियमान बंधना बंद होता है जब निवेड़ा आने का समय आता है। तो क्रियमान ज्यादा भारी है, प्रहलाद भारी है, संचित भारी है। भारी तो संचित है, प्रहलाद भी ज्यादा है, परंतु ये दोनों बनते किससे हैं? क्रियमान से। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, सुख की आशा सदगुरु की कब आएगी, मन की आशा कब पूर्ण होगी? क्रियमान का त्याग करिए। क्रियमान त्याग सो कूटे, मुखार बन से अड़ंग बड़ंग वचन नहीं बोले, सिकल बिकल नहीं बोले, तोल करके हृदय में तराजू में फिर मुखारबंद से वचन बोले। इस वचन से कर्म कटते भी हैं और बंधते भी हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, चिंत्रा मन चिंत्या फल पावे, यूं सतगुरु निज नाम बतावे। जो जुरा काल जम को डर भागे, ए जे निज नाम शिष्य में जागे। मन में चिंतन करने से फलों की प्राप्ति होती है और चिंतनामणि से जो फल की प्राप्ति होती है, इसी प्रकार सदगुरुदेव निज नाम से आत्मा को अमर फल की प्राप्ति होती है। निज नाम से आत्मा अमर हो जाती है और अमर फल लगता किसके? अमर जड़ी के। और बाहर इसकी कोई परीक्षा करे तो बाहर होती नहीं। और जब महाराज फरमाते हैं यह अमर जड़ी निज नाम का गुण प्रकट हो जाता है, तो फिर आत्मा के न बुढ़ापा आता है, न जवानी, न बढ़े, तीनों से ही बरी हो जाती। सब हंस बाल स्वरूप है, बालक रूप ही रहते हैं सब हंस। बुढ़ापा आता ही नहीं है। बुढ़ापा किसको कहते हैं? जवानी और बालकपन।
लक्ष्य 84 में बालकपन के जैसे रहता है, जवानी में इंद्रिया तेज रहती है, और बुढ़ापे देवता योनि बुढ़ापा भोगना, मैंने जितने भी कर्म करना, शुभ भोगना, अशुभ लक्ष्य 84 भोगना, और नर्दय आवे तो कार्जिक काया हो जाती है, इसकी कमाई सब जगह खानी पड़ती है। ये जवानी का गुण। यदि शिष्य में निज नाम की जागृति होती है तो फिर काल बुढ़ापा और कर्म साथ रहते, बार बार वो कभी शुभ कर्म कभी अशुभ कर्म भोगे, वो भोग नहीं सकते। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, तो सतगुरु सता कहीं नहीं जावे, नग पंखे हेरा नित जावे, ओ इचरज मानो मत कोई, केट पलट भवरा किन होई। सदगुरु की सता कहने में नहीं आती, न सुनने से आती है। क्योंकि कहने हारा बहुत है, सुनने वाला अनेक। रटना यूं सुखराम के लिबन बिरला, कहने वाले बहुत हैं और सुनने वाले भी बहुत हैं, और रटना करने वाले बिरला है। अब जो रटना करेगा वही परम पद मिलेगा कि कहने सुनने वाला मिलेगा? नहीं, कहने सुनने वाला। फिर लिखा, बाणी कहनी सैल है, अनबे करे उचार, वेद अर्थ सुखराम के बिरला जाना। बाणी कथनी भी सरल है, अनबे करे उच्चार, अनबे वचनों का उच्चारण भी करना सरल है। प्राकृतिक भाषा बिल्कुल सरल है वचन, पर इन वचनों का भेद विधि और निर्णय निरपक्ष करना सरल, खांडे की धार। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि सदगुरु सता कहीं नहीं जान, नग पंखे हीरा निप जान, ओ इचरज मानो मत कोई, केट पलट भवरा के नो। सदगुरुदेव फरमाते हैं, चौमासे के दिन में लट्टे होती है, एक मध्यम वर्ग की, एक कनिष्ठ वर्ग की, एक उत्तम वर्ग। तीन तरह की लट का गुण समझा रहे हैं सुखराम जी महाराज। जो कनिष्ठ और मध्यम वर्ग की लट, कनिष्ठ लट होती है, भवरा ऊपर जाकर के घू घू मंत्र पड़ता है, वो लट आड़ी पड़ जाती है, घायल हो जाती है, खत्म भवरे की गुंगार से। जो मध्यम वर्ग की लट होती है, वो भवरा गुंजार करता है, वो आड़ी पड़ती है, जब भवरा के ये भवरा बन नहीं सकती। फिर दूसरी लट पे जाते हैं मध्यम वर्ग की, तो उसकी आवाज भवरे का गुंजार सुनकर के वो गोल हो जाती है। हिमाचल में देखो कई लट्टे ऐसी पड़ गई, गोल हो जाती, तो कहा ये भी नहीं धारण कर सकते। फिर उत्तम वर्ग की लटके जाता है, भवरा गूं गूं करता है, वो मुंह खड़ा कर लेती है कि मैं भवरा बनूंगी। भवरा बैरागी है, भवरा मोर ये संग नहीं करते हैं। अपने मैंने माटी का बिल बनाता है, उसमें ले जाके उस जो लठ मुंह ऊंचा करती है उसको मुंह में ले जाके उसमें बिल में रख देता है। फिर घो घो मंत्र पढ़ता है, उससे वो भवरा बढ़ जाती है और उड़ने लग जाता है। इसी प्रकार सुखराम जी उदाहरण दे के लटका और समझा रहे हैं, तो वो भवरा कैसे बन जाती है। नखपंखी जिनावर होता है, जिसपे स्वाति नक्षत्र बूंद पड़ती है पंखों पे, तो सच्चे हीरे बन जाते हैं। इसका कोई इचरज मत मानो, कोई नहीं देखा है तो इसको ये मत समझो नापेत है जमीन पे। परंतु सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ये सदगुरु सता का भी इचरज मत समझो। जो भोले जीव है, गरीब जीव है, जो बिल्कुल मूर्ख है, कुछ समझते नहीं है और सांसों सांस रटना कर लेते हैं, तो उनके नियंत्रण नाम प्रकट हो जाता है। वो कहना ये तो मूर्ख है, ज्ञानी तो है नहीं, भोले है, न पैसे वाले, न कोई और समझ ही नहीं है। बोले मत ही हो, ये नियंत्रण प्रकट हो जाता है उसका। अब प्रकट होता है तो वो केवली भगवंतों का ज्ञान तो समझते नहीं है, और वो बाँचने वाले जो है उनके लूम जाते हैं, उनके बंध जाते हैं। तो बंधने से फिर न तो ज्ञान की समझ रहती है
न महाराज फरमाते वो वैराग्य वृत्ति होती है, न उस देश का ज्ञान। इसीलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये इचरज मत मानो, ये इचरज नहीं है। जिसके सत्ता आ जाती है, अमर विमान आ जाता है लेने को। अमर विमान कोई शरीरधारी नहीं है, शरीरधारी नहीं ला सकते हैं। अमर विमान ही सांसों सांस विधि से वो नियंत्रण आता है, वो अमर विमान है, वो केसर विमान है। वो अमर विमान शीस चल आवे, पाछू ज्ञान गेव का पावे। यूं सता सतगुरु की भाई, जागे सबद शिष्य तन माई। ये अमर विमान शीश के ऊपर से चल के आता है और कंठ कवड़ में आता है आत्मा को लेने के लिए, और आत्म चेतन ही उसको परख सकती है। और गेबव पांचवा केवल ज्ञान आ जाता है। मत ज्ञान, मन परिचय, श्रुत ज्ञान, अबध ज्ञान भले धारण नहीं किया हो, न उसकी समझ हो, उसके कई जन्म की पुनवानी प्रकट होती है। अभी पुनवानी के कारण ये भक्ति प्रकट हो जाती है। इस सतगुरु की सत्ता में ऐसा गुण है, जिस शिष्य के अंदर ये जागृत हो जाता है, जिसकी आत्मा अतुलित प्रफुल्लित होती है, परमात्मा मिलने के लिए अग्रसर होती है, वो ये सुनकर ये भक्ति धारण कर लेती है, सांसों सांस रटना कर लेती है, देखे देख ही कर लेते हैं। बोले जीव का बोलो लेवे नाम अमोल, अमोल नाम लेता है। और डावो करे डावा डोल, ज्ञानी ज्ञान में फंस जाता है, वो डावा डोल करता रहता है, वो रटना नहीं करता। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, फिर उदाहरण दे रहे हैं, छाई हुमाऊ हुए रंग राजा, फिरे दुआई कह महाराजा। सदगुरु सता शिष्य लेवे, साध साध कर सब जुगले। हुमा पक्षी की छाया होती है, गरीब से गरीब बिल्कुल अभ्यागत भोला जीव कुछ नहीं जानता है, और हुमा पक्षी के नीचे हेठ छाया में गरका हो जाता है, तो रंग से राजा बन जाता है। ये महाराज किसमें? हुमा पक्षी की छाया में गुण है, तो उस प्राणी में गुण है, छाया में गुण। ये मेरी छाया सजीवन जड़ी है, ये मेरी छाया कलवृक्ष की जैसे है, चिंतनामणि की जैसे है, पारस की जैसे है। ये मेरा केवल ज्ञान में सारे गुण हैं। अमर जड़ी की जैसे है, अमर फल खाने को मिल जाता है। इधर रंग से राजा बन जाता है, तो इधर महाराज फरमाते आत्मा मलमूत्र खा खा के रंग बढ़ जाती है, सारी पुनवानी खत्म हो जाती है। और फिर जब ये नियंत्रण निज नाम का संग करती है, राजयोग धारण करती है, तो ये रंग से राजा बन जाती है, परम पद में मिल जाती है। और परम पद में जब शिष्य इसको धारण कर लेता है, सदगुरु की सत्ता का गुण आ जाता है, तो साध साध कर सब जुग से ऐसे केवली भगवंतों का, संतों का केवल ज्ञान धारण करके साधना में लीन हो जाता है। और इस साधना की, इस भक्ति की, इस विधि की, सदगुरु विधि की महिमा कर, तो तुम भी इस विधि से भजन करो। श्वास में तो सारा जगत कर रहा है, और उस सांस में रकार मकार करेंगे तो महाराज फरमाते साध साध कर सब जुग सेवे। सारा युग इसको सेवे यानी रटना करने को तैयार है। सबको प्यारा लगता है आत्म ज्ञान, सबको अच्छा लगता है। ऐसा अच्छा लगते हुए भी सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ऐसा निर्णय महाराज कर रहे हैं, तो भी सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सतगुरु सता जीव यूं जागे, चमक पत्थर लोहा उड़ लागे। आसुन सता गुरा के माए, जड़ पसवा चेतन होए जाए। ये सता गुरुजी के अंदर है। अब गुरुजी कौन है? कोई शरीरधारी गुरुजी आवे और फिर बतावे तब सत्ता आवे, ये नहीं है। सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो जड़ पशुआ चेतन हो जाए। पशु जड़ के समान है और चेतन हो जाता है। जो जीव है वो पशु के समान है, खाता और सोता है नरदे आकर के। और जब ये चेतन हो जाता है, सांसों सांस रटना कर लेता है, तो ये चेतन बन जाता है, इसका मनुष्य जन्म सफल हो जाता है और ये राजा बन जाता है रंग से। सतगुरु की सत्ता इस जीव को चेतन करती है
या शरीरधारी करते हैं। सदगुरु की सता, सत्य केवल ज्ञान से ये नियंत्रण आता है, उसको कहते हैं सदगुरु की सता। इधर सुखराम जी भी विनती कर रहे हैं, गुरा जी सवर अवर न कोई, तीन लोक फिर दे क्या लोई। गुरा जी सरवर अबर न कोई, ऐसा केवल ज्ञान, गुरु ज्ञान के बराबर तीन लोक 14 वन में कोई ज्ञान ऐसे नहीं जो आत्मा को परमात्मा मिला देवे, रंग से राजा बना देवे, जड़ पशुआ से चेतन कर देवे। जब तक जीव मन इच्छा आसक्ति के साथ बंधा रहता है, रूप के साथ बंधा रहता है, जब तक जीव कहलाता है, चेतन नहीं कहलाता। यानी लक 84 छूटने वाली नहीं, जड़ पशुआ में, पशुआ जून छूटने वाली नहीं, पशु पक्षी में लक 84 तो जब भी छूटेगी कि इसके ये निरक्षर प्रकट होगा। इसकी समझ और प्रकट हुए बाद में जो लाखा गुना खून है वो पड़ते नहीं, मैंने शुभ अशुभ लगता नहीं है, इसलिए शुभ अशुभ नहीं लगने से लक 84 का ताता कट जाता। तो ऐसी औषध महाराज फरमाते हैं, ऐसी औषध मांग रहे हैं, हरि वेद भरतार औषध दीजे साइया, हरि वेद भरतार 84 के रोग की पाऊं जड़ी बिचार। 84 का जिसके रोग कट गया और ऐसी ये जड़ी पा गया, तो महाराज फरमाते हैं ये जीव चेतन हो जाएगा, जड़ का माने जीव चेतन बन जाए, फिर सोएगा नहीं, जाग जाए। जैसे चमक पत्थर लोहा उड़ लागे, महाराज फरमाते हैं चकमक पत्थर लोहा के लगने से आग प्रकट हो जाती है। इसी प्रकार ये केवल ज्ञान चकमक पत्थर की जैसे है, जिसके सांसों सांस रटना होती है तो शरीर के अंदर विरह पैदा हो जाती है, पीड़ पैदा हो जाती है, प्रेम प्रीति जागृत हो जाती है, और कर्म रूपी इस राम नाम रूपी अग्नि से सांसों सांस रटना से सारे कर्म जड़ के भस्म हो जाए, फूस कचरा सब खत्म हो जाए। ये चमक पत्थर लोहा मिला। इस प्रकार से सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, केवल ज्ञान के बराबर सर्वर कोई दूसरा ज्ञान नहीं, और सब ज्ञान माता पिता का है। ये गुरु ज्ञान है, गुरु पद में ले जाने वाला। अगर शरीरधारी है तो फिर 3 लोग फिर देखा लोई। जब तक ये जीव है, लोई मने रूप के साथ में है, चाहे 9 तत्लिंग शरीर साथ हो, चाहे 5 तत्व के साथ, वो आत्मा बंधन में है, बंधन में है। जब तक 3 लोक में फिरती रहेगी, और मैंने फिर के देख लिया 3 लोक। ये केवल ज्ञान 3 लोक सिर गाजे, 3 लोक के ऊपर गर्जना करता है। 3 लोक से आत्मा को न्यारा करने के लिए ये ब्रह्म विराट से आता है, और ब्रह्म विराट में लेके जाता आत्मा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, इतना निर्णय कर रहे हैं सदगुरु सता में, इतना उदाहरण दे दे के सब कलवृक्ष चिंतामणि सब प्रकार के, परंतु यह उदाहरण देते हैं तो कलवृक्ष चिंतामणि पारस ये बाँचने वाले बन जाते हैं। कोई कहे मेरा गुरुजी कलवृक्ष की जैसे, कोई कहे मेरे गुरुजी पारस की जैसे, चिंतामणि की जैसे, मेरे गुरुजी ऐसे हैं। तो फिर तेरे गुरुजी पारस चिंतामणि है, तो ये तो महाराज फरमाते हैं संसार में गर्भ में मलमूत्र खाने आना नहीं चाहिए। तो इसकी कौन पाबंदी दे, कौन इसका प्रमाण देता है? मन से प्रमाण लगाते सर, मन से कुछ होने वाला नहीं। प्रमाण तो जब एक जीवते ही गगन मंडल में घर करे बस, और रटना चलती रहे और शब्द गणनाता रहे, सहज समाधि चले, जड़ समाधि नहीं। जड़ समाधि तो 3 लोक में लगती है, 9 तत्लिंग शरीर के साथ लगती है ध्यान समाधि भी। ब्रह्म समाधि, ध्यान समाधि, इक्र समाधि, ये सब 9 तत्लिंग शरीर के साथ है, 5 तत्व के साथ है, शुद्धि बुद्धि सुरत निरत के साथ है,
जो सता समाधि से समाधि है वो इनसे अलग है। उसका आनंद बता रहे हैं। अगम आवाजा गेद की गरज रहो बेराट, भवन भवन में चाननो बदन करे भरलाट। अगम आवाजें जो आती है बहुत दूर से, मालूम नहीं पड़ता है, न उसको पकड़ सकता है न उसको छे ले सकता है। बस आत्मा उसमें मिल सकती है, उसको कोई पकड़ नहीं सकता। अगम है, कोई इसका छे नहीं ले सकता है, न नापतोल कर सकता है। किस से आया, किधर से आया, किधर से नहीं आया, उसका कोई समझ नहीं। सूरत निरत शुद्धि बुद्धि से अलग है अगम आवाज। और गेबव आती रहती है, और भवन भवन में रोम रोम में उसका चालना रहता है, यानी रोम रोम थर्राते रहते हैं, हिलते रहते हैं, शरीर झूले खाता रहता है, इंद्रिया हिडोला खाती रहती है, और रटना चलती रहती है। उस शब्द के जोर से रटना चलती रहती है अगम आवाजों के। जिसके अगम आवाज आ रही है तो फिर रटना क्यों नहीं चल रही? इसकी पहचान है रटना चलने की, मन पांगड़ा होने की, ममता धापने की, पांचों विषय दाब जाते हैं, प्रिय ताप सताते नहीं है, ये स्थिति हो जाती है शरीर में। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, इस मेरे सत्य केवल ज्ञान को बांधा ओ जुग मोए न जाने जी, आगे वस्तु न देखी किसने काना सुने बखाने जी। आगे देखी तो है नहीं, और काना सुने बखानते हैं। पारस को, चिंतामणि को, कलवृक्ष को बस काना सुने बखानते हैं, और हमारे गुरु महाराज ऐसे हैं। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि मेरा ज्ञान बांटते हैं, ज्ञान पढ़ते हैं, ज्ञान धारण करते नहीं है, रटना करते नहीं है। कैसे? जड़ी सजीवन लाता कुंदे, खुद कोई नहीं लावे रे, यू बिन भेदी मोसू कर बाता, खाली उठने जावे। बिना भेद के, बिना भेदी के, समझदार के बिना, निअंचर की जानकारी के बिना, समझ के बिना, भेदी भेद और भेदू तीनों का गुण प्रकट होगा, तब महाराज फरमाते सजीवन जड़ी को समझोगे। नहीं तो मेरे केवल ज्ञान को जब तक नहीं समझोगे, तब तक महाराज फरमाते हैं वो खाली उठ के चला जाएगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि पारस लेर भीत में चुंदे, मिनको गैले फोड़े रे, यो बुद्धहीन जगत में ज्ञानी मोसू ने न जोड़े। पारस लेर भीत में चुंदे, खाली जो अच्छो रहे। इनमें थोड़ा सा प्याज गिर कर ला दीजिए, पीछे बता रही हूँ। हाँ बढ़ा ले, हाँ ये प्याज गिर कर दे पीछे। पारस लेर भीत में चुंदे, मिनको गैले फोड़े रे, यूं बुद्धहीन जगत में ज्ञानी मोसू नहीं न जोड़े। बुद्ध का हीना है, बुद्ध पे विवेक ही नहीं, सत्य केवल ज्ञान की। बस शरीरधारी को पूछते रहते हैं, पुजाते रहते हैं, दरिये को पूजे पूजावे, पूर्ण ब्रह्म कबू नहीं आए। ये पूर्ण ब्रह्म की प्राप्ति कभी कर नहीं सकता है जो रूप को पूजता है, पूजाता है। जैसे बुद्धिहीन प्राणी है, बुद्धि पे विवेक नहीं है, किसका? केवल ज्ञान का। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, जो मूर्ख को चिंतामण ला दे, ले कौवा सिर बावेरे, यू मद भाग्या मोको फेंको, नेड़ो न एक न आवे। किसी को चिंतामणि में लग जाती है मूर्ख को, तो महाराज फरमाते राम नाम सांसों सांस मिल भी जाता है, तो महाराज फरमाते कौवे के सिर बाता है। जो हमारे जैसे ज्ञानी बांसते रहते हैं, कौवे के जैसे बिना भेद के चिल्लाते रहते हैं, उनपे वो राम नाम न्योछावर कर देते, तो ये हमारे मोक्ष ले जाएंगे, बस गुरु जी मोक्ष ले जाएंगे। इसलिए यो मद भाग्या मोको फेंक्यो, नेड़ो एक। मेरे ज्ञान को रुला दिया, ज्ञान का अडंग बड़ंग सिकल पिकल निर्णय करके उथल पुथल कर देते हैं मेरे केवल ज्ञान को। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे मद भाग्य है, उसके भाग्यहीन है। के सुखराम सुनो नर नारी, ओ मारो अंग होई, जो चिंतामण में गुण प्रगटे, निज मन माने सुन। ये मेरा अंग है, ये नर नारियां सुन लो। जो ग्रंथ में केवल ज्ञान है, गुरु ज्ञान है, सजीवन ज्ञान है, कलवृक्ष है, पारस के जैसे, चिंतामणि के जैसे मेरा ज्ञान है। इस ज्ञान को समझ जाओ, बुद्धि पे विवेक ले आओ, तो महाराज फरमाते परम मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, नहीं तो वार के वार रह जाओ। राम राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो।
परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य, अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, केवड़ी भगवंता ने धन्य हो, कारण झाग धन्य हो, मोक्ष के मालका ने अनंत कोटि संतान ने राम 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 सा राम राम सा राम। पीछे मैं भी मैं प्याज डाल के कर दे, अच्छे टमाटर डाल दे तो बढ़िया हो जाए। कहीं सुने हो? दही तो खाओ नहीं ना, छाछ खाओ, फिर कहीं खाओ रोटी साथ अच्छो लागी। मैं अच्छी टमाटर ये कट दे, सेम डाल दे फिर